हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 से लिब्रे ऑफिस कैल्क का पार्ट नंबर 2 होगा और यह चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में लिब्रे ऑफिस कैल्क से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी लोग इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखें। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 से पार्ट नंबर 1 में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको स्प्रेडशीट के सेल में विशेष वर्ण सम्मिलित करने की सुविधा देता है। ये स्टेटमेंट आपको बताना है राइट है या रॉन्ग है। लिब्रे ऑफिस कैल्क फैसिलिटी यू टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स इन अ सेल ऑफ ए स्प्रेडशीट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के सेल में विशेष वर्ण सम्मिलित करने की सुविधा मिलती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा हमारा। ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक शक्तिशाली टूल है। लिब्रे ऑफिस कैल्क इज अ पावरफुल टूल ऑफ। पावरफुल टूल बताना है आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का कौन है। स्प्रेडशीट पैकेज, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पैकेज या फिर DBMS पैकेज। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट पैकेज है हमारा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्प्रेडशीट पैकेज। क्वेश्चन नंबर 33, A1:A6 रेंज में औसत यानी कि एवरेज ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। विच फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज इन A1:A6 रेंज। तो यहाँ पर 4 प्रकार से यहाँ पर एवरेज का सूत्र लिखा गया है यानी कि फॉर्मूला। 3 इसमें गलत हैं, एक बिल्कुल हमारा ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से ठीक कौन सा वाला है। जैसे पहला है एवरेज A1:A6, एवरेज A1 से A6, एवरेज A1:A6, एवरेज A1, A6। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। एवरेज निकालने के लिए इक्वल एवरेज ब्रैकेट A1:A6 आपको लगाना होगा, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्प्रेडशीट में एक नया सेल सम्मिलित करने और चयनित सेल का डेटा दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए इन स्प्रेडशीट टू इंसर्ट अ न्यू सेल एंड शिफ्ट डेटा राइट ऑफ सिलेक्टेड सेल। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम कैल्क में आ चुके हैं। जैसे B4 में हमने 45 यानी कि सेल में कुछ डेटा लिखा है। अब हम चाहते हैं इसको दाईं ओर स्थानांतरित करना यानी कि ट्रांसफ़र करना। B4 के स्थान पे हम चाहते हैं ये डेटा हमारा C4 में आ जाए। तो उसके लिए आपको शीट मेन्यू में जाके इंसर्ट सेल पर क्लिक करना होगा या इसका शॉर्टकट Ctrl++ इंसर्ट सेल का शॉर्टकट आपको फॉलो करना होगा। तो यह भी आपको याद रखना है कि इंसर्ट सेल का शॉर्टकट क्या होता है। कई बार ट्रिपल में पूछा जा सकता है कि इंसर्ट सेल का शॉर्टकट बताएं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ Ctrl++ यानी कि कंट्रोल के साथ में आपको प्लस दबाना है। अब प्लस कीबोर्ड से कौन सा दबाना है, देखिए अगर बैक स्पेस के बराबर में इक्वल के ऊपर जहाँ प्लस है अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो कंट्रोल के साथ में जहाँ न्यूमेरिकल वाला होता है हमारा, जहाँ नम लॉक करके लिखा रहता है 1 2 3 और वहाँ पर भी एंटर होता है, उसके ऊपर ठीक प्लस है। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही न्यूमेरिकल वाला आप प्लस प्रेस करेंगे तो इंसर्ट सेल की विंडो खुल जाएगी। अब इस डेटा को हमें दाईं ओर स्थानांतरित करना है यानी कि राइट साइड में। तो यहाँ पर सिलेक्शन में जाके आपको क्लिक करना है शिफ्ट सेल राइट्स। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे जो B4 का डेटा था हमारा वो C4 में हमारा स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र हो चुका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C। शॉर्टकट का उपयोग करें, कंट्रोल के साथ प्लस फिर शिफ्ट सेल राइट चुनें, यूज शॉर्टकट Ctrl
प्लस प्लस देन सिलेक्ट शिफ्ट सेल राइट। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एस को दबाने के बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क की वर्तमान में खुली स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित किया जाएगा। आफ्टर प्रेसिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस इन करेंटली ओपन स्प्रेडशीट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि अगर आप कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो क्या होगा, प्रिंट, फाइंड, सेव या एक्सपोर्ट। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, सेव। क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फंक्शन तर्कों की सूची में दूसरा सबसे छोटा मान होता है। मिनिमम फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क रिटर्न्स द सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द ए लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। तो स्टेटमेंट हमारा गलत है। कैल्क में न्यूनतम फंक्शन तर्कों की सूची में दूसरा सबसे छोटा मान नहीं होता है, और ये कहता होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। कैल्क में इनमें से कौन उपलब्ध नहीं होता है सेल को हटाते समय। इन कैल्क विच ऑफ दीज इज नॉट अवेलेबल व्हाइल डिलीटिंग इन एनी सेल। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 45 है, तो इसको हटाते समय शीट में जाएंगे, डिलीट सेल यानी कि इंसर्ट सेल का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस प्लस यानी कंट्रोल के साथ प्लस, और डिलीट का कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस। अब यहाँ पर कौन कौन सा विकल्प नहीं है ये प्रश्न में पूछा गया है। शिफ्ट सेल सब यहाँ पर है, इसको भी हाथों हाथ देखते हैं। देखिए शिफ्ट सेल सब सेल को हटाते समय कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, तो शिफ्ट सेल्स अब वहाँ पर है, बिल्कुल है हमारा। अब देखते हैं फिर क्या है इसमें, शिफ्ट सेल्स डाउन। देखिए शिफ्ट सेल डाउन है क्या, नहीं है। और आगे देखते हैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। देखिए शिफ्ट सेल्स लेफ्ट भी हैगा। डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर रो, तो कौन सा नहीं है हमारा, शिफ्ट सेल्स डाउन। देखिएगा यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, शिफ्ट सेल्स डाउन। कि कैल्क में इनमें से कौन सा उपलब्ध नहीं होता, सेल को हटाते समय शिफ्ट सेल्स डाउन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र आमतौर पर विभिन्न अंकगणितीय परिचालन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फॉर्मूलाज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क आर जनरली यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा ये हमारा। वर्तमान में आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में सेल D3 का चयन किया है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो क्या होगा, करेंटली यू हैव सिलेक्टेड अ सेल D3 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट, व्हाट विल हैपन इफ़ यू प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। D3 में हमने कुछ यहाँ पर डेटा लिख लिया है। अब इसको हम शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा जो रो है वो उसका सिलेक्शन हो गया है। यानी कि शिफ्ट स्पेस बार के साथ दबाने से क्या होगा कि उस रो का सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। कॉलम डी विल बी सिलेक्टेड। एक बार फिर से कैल्क में चलते हैं, तो क्या हुआ है यहाँ पर हमारी कॉलम सिलेक्ट हुआ है या रो। ABCD हमारा अल्फ़ाबेटिकल कॉलम होता है, 1 2 3 हमारा रो होता है, तो यहाँ पर रो सिलेक्ट है हमारी 3 रो, ठीक है। थर्ड बी में दिख रहा है, थर्ड विल बी रो डिलीटेड, कॉलम डी विल बी डिलीटेड, डी में कह रहा है थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड। तो देखिए फिर बिल्कुल हमारी थर्ड रो सिलेक्ट हो चुकी है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस कैल्क में
निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी सेलों के चयन का बाईं ओर विस्तार करेगी, यानी कि लेफ्ट साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विल एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ सेल्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पर हमने C4 में इसने पूछा है बाईं ओर विस्तार करेगी, यानी कि बाईं ओर कौन सी शॉर्टकट कुंजी सिलेक्ट करेगी। तो शिफ्ट को होल्ड करके और जहाँ पर 4 एरो की दे रखी हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, शिफ्ट के साथ में आपको लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है। तो देखिए ये क्या होगा, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में एक्सटेंड होगा सिलेक्शन हमारा। तो इसका शॉर्टकट 40 का हमारा जो विकल्प है वो क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट एरो की। एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित से कौन सी शॉर्टकट कुंजी सेलों के चयन का बाईं ओर विस्तार करेगी। तो शिफ्ट लेफ्ट एरो की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C। क्वेश्चन नंबर 41, एक चार्ट को संपादित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। टू एडिट अ चार्ट वी कैन इट। चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और खींचें, ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, या चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है D, 41 का D। क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम D और E के बीच 3 कॉलम डालने के लिए इन लिब्रे ऑफिस कैल्क टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम्स D एंड E। D और E के बीच में आपको 3 कॉलम डालने हैं, उसके लिए किस विकल्प का प्रयोग होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा इन्होंने लंबा कर दिया है, बस आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और इसके विकल्प भी आपको बड़े ध्यान से पढ़ने होंगे। काफ़ी इन्होंने बड़ा चढ़ाकर इसमें लिखा है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में D और E के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये कॉलम है हमारा D, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं D और यहाँ पर लिखा हमने E और यहाँ पर लिख दिया हमने F, ठीक है, ताकि हमें पता रहे। क्योंकि जब यहाँ पर हमारे कॉलम डिलीट या इंसर्ट हो जाते हैं तो हमारा यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट नंबर है उससे हमें पहचान नहीं लग पाता कि हमारा नया कॉलम है या डिलीट होकर के इसका नाम पीछे जा चुका है। तो हमने यहाँ पर पहचान के लिए अपना DEF यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। इसके लिए आपको D कॉलम पे माउस को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से क्या होगा कि हमारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो D के ऊपर ठीक आप लेफ़्ट क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद माउस का राइट क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंसर्ट कॉलम बिफोर और इंसर्ट कॉलम आफ्टर। हमें तो D और E के बीच में डालना है ना, तो यहाँ पर हम करेंगे इंसर्ट कॉलम आफ्टर। तो क्या हुआ, D के बाद में एक देखिए यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो गया है और जो E था हमारा वो F के नीचे जा चुका है। ऐसे 3 कॉलम यहाँ पर हमें डालने हैं, तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम आफ्टर। देखिए 2 कॉलम यहाँ पर हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। तीसरा इंसर्ट करने के लिए फिर से तीसरी बार इंसर्ट कॉलम आफ्टर करेंगे और आप देख पाएंगे D के बाद में EFG, यानी कि जो EF था हमारा वो यहाँ पर 3 कॉलम छोड़ के आगे बढ़ चुका है और यहाँ हमारे 3 कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। पहला है हमारा कॉलम D चुने, राइट क्लिक करें, इंसर्ट कॉलम आफ्टर चुने। तो पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा A, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट पूछी गई है, तो क्या है इसको दिखा देते हैं आपको। चलिए कैल्क में यह विकल्प आपको फाइल मेन्यू में मिलेगा। यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू, Ctrl+Shift+O, खाली प्रिंट की Ctrl P होती है। यहाँ पर प्रीव्यू की पूछी है, प्रिंट प्रीव्यू की, तो Ctrl+Shift+O। तो देखिए B हमारा बिल्कुल करेक्ट है, Ctrl+Shift+O, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट।
क्वेश्चन नंबर 44, एक टेबल में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं? एंटर, होम, एंड या टैब। तो कैल्क में जैसे आप पहली सेल में हैं, दूसरी सेल में बढ़ने के लिए आप टैब दबाएंगे तो आप अगली सेल में बढ़ते जाएंगे। एंटर दबाएंगे तो जहाँ से आपने टैब से बढ़ना स्टार्ट किया था, एंटर करने पर वहीं हमारा कर्सर वापस आ जाएगा, यानी कि वह सेल हमारा फिर से एक्टिवेट हो जाएगा जहाँ से हमने टैब से बढ़ना स्टार्ट करा था। अब देखिए मैं यहाँ तक तो टैब से बढ़ा, अब सी के बाद में मैं राइट एरो से आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद जैसे हम एंटर दबाएंगे तो इस बार क्या हुआ कि जब मैं लास्ट बढ़ गया ई कॉलम तक, एंटर दबाने पर सेल मेरा डायरेक्ट उसके नीचे आ गया, यानी कि ठीक उसके नीचे का सेल एक्टिवेट हो गया। तो टैब से क्या होता है, जहाँ से आप बढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंटर देने के बाद सेल हमारा ठीक उसी के नीचे पहुँचता है जहाँ से हमने टैब से स्टार्ट किया था। तो एंटर, होम, एंड या टैब। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैब। स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट क्या है? रैप टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट इज, चलिए प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं करके। रैप टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रैप टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग बार में यहाँ पर आप रैप टेक्स्ट देख सकते हैं, कैसे हम इसका यूज करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने पहला नाम लिखा यहाँ पर निर्मल, मोहन, सुहेल, मैंने यहाँ पर 3 नाम लिख लिए हैं। अब उसके बाद मैं रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वही रो की मेरी हाइट बढ़ जाएगी, यानी कि ये इसी के अंदर मेरा विलय हो जाएगा। रैप टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट, तो कई सेल को विलय करना, यानी कि मर्ज मल्टीपल सेल, इनमें से कोई भी नहीं, एक सेल में कई टेक्स्ट लाइनें रखना, टेक्स्ट को मध्य में करना। तो पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, एक सेल को विलय करना यानी कि मर्ज मल्टीपल सेल। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए दोस्तों स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट क्या है जो मैंने अभी बताया है, ये गलत हो गया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोबारा देखते हैं स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट क्या है। तो इसमें क्या हुआ था हमारा कि एक ही रो में इसने टेक्स्ट की कई लाइनों को रख दिया है, विलय इसने नहीं करा है, ठीक है। रो जो हमारी थी 6, उसने क्या करा, हमने एक बार इसमें नाम लिखते चले गए और रैप टेक्स्ट करने पर एक ही रो में कई सारी टेक्स्ट लाइनें हमारी आ चुकी हैं। तो इसलिए हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, एक सेल में कई टेक्स्ट लाइनें रखना, मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ सेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। कैल्क में इनमें से कौन सा सेल डिलीट करते समय उपलब्ध नहीं होता है? ये भी पीछे भी आ चुका है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो डिलीट एंटायर रो, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट सेल्स डाउन। तो हमारा डी नहीं होता है, शिफ्ट सेल्स डाउन, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है असमानता के लिए तुलनात्मक ऑपरेटर है, कॉम्परेटिव ऑपरेटर फॉर इनक्वालिटी इज। तो आपको उसको बताना है इसमें असमानता के लिए तुलनात्मक ऑपरेटर क्या है। तो लेस देन और ग्रेटर देन असमानता के लिए तुलनात्मक ऑपरेटर होता है, तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, यदि आप स्प्रेडशीट सेल में C1 में इक्वल A1 बराबर B1 टाइप करते हैं तो परिणाम क्या होगा? यानी कि जो सेल है हमारी कैल्क, उसमें C1 में इक्वल A1 बराबर B1 टाइप करते हैं तो परिणाम क्या होगा? चलिए देख लेते हैं करके। C1 में इक्वल A1 इजिकल टू B1, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पर क्या आया है हमारा? ट्रू आया है। क्या आया है? ट्रू। यहाँ पर चलिए कोई वैल्यू भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। लेकिन इस पर क्या लगा है? A1 बराबर B1, यानी कि आपको A1 और B1 में बराबर बराबर वैल्यू आपको लिखनी है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? ट्रू, यानी कि छोटी बड़ी होगी तो ट्रू या फॉल्स ये दिखाएगा, ठीक है।
तो इसमें से आपको लगाना है कि B1 का मान यस या नो, ट्रू या फॉल्स, A1 का मान। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली शीट पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट की ऑफ मूव टू नेक्स्ट शीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, शिफ्ट पेज डाउन, खाली पेज डाउन, नन या कंट्रोल प्लस पेज डाउन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हम शीट दूसरी ले लेते हैं। ये शीट नंबर 1 है हमारी, और ये शीट नंबर 2। पहचान के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2। एक शीट हमने और ले लिया, यहाँ पर लिख दिया हमने 3। क्या लिख दिया? 3। शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली शीट पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर हम जैसे ही कंट्रोल के साथ में पेज डाउन दबाते हैं, जहाँ हमारी एरो की दे रखी होती है कीबोर्ड में, ठीक, इसको ऊपर इंसर्ट होम पेज अप पेज डाउन करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो आप देखिए शीट नंबर 2 पर पहुँच जाएंगे। फिर कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो आप शीट नंबर 3 पर पहुँच जाएंगे। और कंट्रोल पेज अप यानी कि प्रीवियस शीट पर जाने के लिए, कंट्रोल पेज अप प्रीवियस शीट पर जाने के लिए, कंट्रोल पेज डाउन अगली शीट पर जाने के लिए। तो क्या विकल्प हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। देखिए नोट में मैंने यहाँ पर लिखा है कि पिछली शीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप और अगली शीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन मैंने अभी आपको बताया है। पुराने वर्जन में टोटल शीट 10,000 होती हैं, जबकि नए वर्जन में टोटल शीट 32,000 होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारी कितनी शीट हैं। तो ओल्ड वर्जन में 10,000 और नए वर्जन में 32,000 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? टोटल हाउ मच टाइप ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन कैल्क। तो आपको बताना है कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करना है, चार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आ रहा है चूज अ चार्ट टाइप, जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेक्स्ट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। अब इनको काउंट कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। तो टोटल कितने प्रकार के चार्ट है हमारे? 10 प्रकार के। देखिए पहला 10, 11, 9, 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रे ऑफिस कैल्क A3 शीट में सेल A1, A2, A3 और A4 और A5 की सामग्री क्रमशः 3, 4, 3, 6 और 5 हैं। यदि सेल A6 में समेशन फ्रैक्शन सम इफ का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। A1 कॉलन A5 कॉमा 3 को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है के रूप में लिखा है, तो सेल A6 में प्रदर्शित परिणाम क्या होगा? तो सम इफ क्या काम करता है? सम इफ यानी कि A1 से A5 तक जो डेटा है आपका वो ये है, और सम का काम होता है जोड़ना, और इफ़ जब लग जाता है तो किसको जोड़ता है? जैसे 3 और 3, यानी कि जहाँ जहाँ हमारी संख्या सेम है, तो 3 और 3 हमारा कितनी जगह है? 2 जगह। तो 3 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा? 6। इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो इसको यूज कर लीजिएगा बिल्कुल कैल्क में जाके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जब एक फॉर्मेटेड संख्या एक सेल के भीतर फिट नहीं होती है तो यह प्रदर्शित होती है। व्हेन ए फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन ए सेल इट डिस्प्लेज। जहाँ हमारा एक सेल होता है और सेल छोटा होता है, संख्या बड़ी हो जाती है, यानी जब उसके अंदर फिट नहीं होती है, तो यह किस रूप में प्रदर्शित होती है?
यानी किस तरह से ये डिस्प्ले होती है। चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर सेल को किया काफ़ी छोटा और यहाँ पर मैं कुछ संख्या लिख लेता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखिए किस रूप में प्रदर्शित हो रही है, हैच के रूप में। किसके रूप में? हैच के रूप में। तो आपको इसमें से किस पर टिक लगाना है? हैच पर। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला इक्वल काउंट B1 कॉलन B3 का परिणाम क्या होगा? जहां B1 बराबर 5, B2 बराबर A और B3 बराबर 6। तो काउंट का क्या करता है भाई? काउंट करता है गिनने का काम। यानी कि B1 में कितना हो गया? 5 एक संख्या, B2 में A 2 संख्या, B3 में 6 3 संख्या। लेकिन काउंट टेक्स्ट को नहीं करता है। काउंट टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है बल्कि नंबर को ही काउंट करता है। जबकि काउंट अगर यहाँ पर होता तो वो टेक्स्ट को भी काउंट करता। काउंट में इसका आंसर 3 हो जाता और काउंट में इसका 2 आंसर हो जाएगा। यानी कि एक 5 और एक 6, यानी कि 2 यहाँ पर संख्याएं लिखी गई हैं, 5 और 6 2 जगह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा A2, यानी कि 53 का A। क्वेश्चन नंबर 54, फॉर्मूला इक्वल कॉन्केटेनेट MIA कंप्यूटर का परिणाम क्या होगा? यानी कि कॉन्केटेनेट का जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये क्या करता है? बीच का स्पेस हटा देता है, तो मिलाकर के हो जाएगा MIA कंप्यूटर। ये आपका यहाँ पर कोई और भी नाम हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर नूरे फिजा लिखते हैं या कोई अदर नाम आप लिखते हैं, राजू सैनी लिखते हैं, तो राजू सैनी के बीच की जो दूरी है यहाँ पर वो एक ही जगह हो जाएगी, यानी कि राजू और सैनी के बीच का स्पेस खत्म हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? C, MIA कंप्यूटर। बीच में बिल्कुल भी स्पेस यहाँ पर नहीं रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मूले का परिणाम क्या है? इफ C2 ग्रेटर देन 20, यस नो। जहाँ C2 बराबर 5 है, यानी कि C2 के स्थान पे अगर हम 5 रख दें तो क्या होगा? यस या नो? तो ये कह रहा है कि 5 हमारा 20 से बड़ा है, नहीं। ये कह रहा है 5 20 से बड़ा है, नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? नो हो जाएगा। 55 का हमारा B बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 लेकर के आएंगे, जिसमें हम इसके 81 क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हम 2 भागों में 55 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहले भाग में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 में 30 क्वेश्चन करे थे। चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में 25 यानी कि 30 प्लस 25 55 हमारे क्वेश्चन अब तक सॉल्व हो चुके हैं। आगे बचते 26 81 हमारे टोटल क्वेश्चन इक्वल स्केल के। तो जल्दी अगली वीडियो में आपको लेकर के आएंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।